चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम सब लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय यही दुनिया के काम धंधे में लगा दिया, मनुष्य शरीर का असली काम अगर हम सब लोग नहीं कर पाए तो यह मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, हम लोगों ने रहने के लिए घर मकान बना लिया, तो ये 3 काम पशु भी कर लेगा। अगर पशु को छोड़ दिया जाए तो वह भी कहीं न कहीं रह लेगा, वह भी बच्चा पैदा कर लेगा, वह भी अपना पेट भर लेगा। अगर इस मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, अगर इस काम को हम लोग नहीं कर पाए तो ये जीवन धोखे में जा रहा है। अगर हम आप इस शरीर को पाकर भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो भौतिक ज्ञान के द्वारा हम लोगों को कभी आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, वहाँ अध्यापक भौतिक ज्ञान दे देते हैं। दोनों भवों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान माना जाता है और दोनों भवों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान है। जब स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, संत मिलेंगे, तब हम आप जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। जब ये शरीर हमारा छूट जाएगा, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। इस शरीर में रहकर जो भी धन दौलत रुपया पैसा हम लोग यहाँ इकट्ठा कर रहे, जब ये शरीर का समय पूरा होगा, सब धन दौलत रुपया पैसा यही पड़ा रह जाएगा। आत्मा के साथ में क्या जाएगा? इन सभी बातों की जानकारी जब तक सच्चे संत नहीं मिलते, महात्मा नहीं मिलते, तब तक हम सब लोग आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, शरीर को पाकर शरीर के सुख सुविधा के लिए अगर पूरा जीवन बिता दिए तो ये शरीर ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक रहेगा। 60, 70, 80 साल में ये शरीर हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जब इस शरीर से हम लोग निकाल दिए जाएंगे, यानी आत्मा को निकाल दिया जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। अब हम लोग विचार नहीं कर पाते कि हम कौन हैं। आज हम लोगों ने जितना काम किया सब अपने शरीर के लिए किया। खेती का काम कर रहे शरीर के लिए, दुकान का काम करते शरीर के लिए, नौकरी हम लोग करते शरीर के लिए, मजदूरी कर रहे शरीर के सुख के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, प्रेम प्यार से समझा देते हैं कि हे इंसान, शरीर के लिए जो भी धन दौलत हम आप इकट्ठा कर रहे, जब ये शरीर छूटेगा, धन दौलत भी यही छूट जाएगा। आज इस मनुष्य शरीर में रहकर भौतिक ज्ञान प्राप्त करके हम सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर भले बन जाएं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस शरीर को पाकर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक हम आप नौकरी करते रहेंगे। जब तक हम आप नौकरी किए, टाई कोट लगाए, कुर्सी पर बैठे, शरीर में सेंट साबुन क्रीम लगाए, लेकिन 60 साल के बाद मान लीजिए नौकरी से रिटायर हो गए, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होगा। 70-80 साल में अगर जाना हो गया, आत्मा को शरीर से निकाल दिया गया,
जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, अगर कोई मास्टर है और कोई डॉक्टर है, तो लोग कहते हैं कि आज डॉक्टर साहब चले गए। अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो डॉक्टर साहब चले गए, मास्टर साहब चले गए, इंजीनियर साहब चले गए, यानी नाम खत्म हो गया, शरीर पड़ा रहेगा। अब शरीर को कोई डॉक्टर साहब नहीं कहता। हम सब लोग आत्मा हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लोगों को ये बात समझाना चाहते थे कि लोग अगर अपने को जान लेंगे कि हम आत्मा हैं तो कुछ अपने लिए भी कमाई कर लेंगे। अगर केवल शरीर के लिए हम लोगों ने धन दौलत इकट्ठा किया तो ये शरीर हमारा आपका एक दिन छूटेगा। अब हम आप नौकरी चाकरी किए, कुर्सी पर बैठे, अगर शरीर का समय पूरा हो गया, शरीर से आत्मा को निकाल दिया गया, फिर ये आत्मा इस शरीर में नहीं आती। अब इसको जाना कहाँ होगा? तो महात्माओं ने बताया, अब यही आत्मा नरकों में 84 में वहाँ दर दर की ठोकर खाती है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का रूप हवा रूप नहीं होता। अगर कोई आदमी ये सोचे कि भाई शरीर से हवा निकल गई, अब शरीर मुर्दा हो गया, अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो आदमी को शीशे में बंद करके या गुब्बारे में बंद करके हवा को लोग पकड़ लेते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आत्मा का रूप क्या है? आत्मा कहाँ की रहने वाली है? इस मनुष्य शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं रहती। अगर आत्मा शरीर के अंदर होती तो डॉक्टर और वैज्ञानिक आत्मा को पकड़ लेते, अल्ट्रासाउंड एक्सरे में आत्मा को लोग देख लेते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह पराविद्या जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक इसका ज्ञान हमको आपको नहीं हो सकता। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। आत्मा के दर्पण में परमात्मा को जीते जी हम आप देख सकते हैं। परमात्मा के पास हम आप जा सकते हैं जहाँ से हम लोगों को इस मृत्युलोक में उतारा गया। इसीलिए भगवान कृष्ण जब आए तो अर्जुन को गीता में समझाने का प्रयास किए। ये गीता रामायण इसीलिए लिखी गई थी कि हम दुनिया के विद्वान लोग जब किताबों को पढ़ेंगे तो पढ़ करके अपने आप को जान लेंगे और अपने लिए कुछ कमाई कर लेंगे। अगर हम आप गीता रामायण को पढ़कर बातों को नहीं समझ पाए तो जीवन धोखे में जा रहा है। जैसे कोई बच्चा है, अगर बच्चे को किताब दे दिया जाए और बच्चे से कह दिया जाए कि आपको विद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ कर के पढ़ाई कर लीजिए। बच्चे को किताब देने के बाद भी अगर उसको कह दिया जाए कि घर में आप पढ़िए, विद्यालय में नहीं जाना है, अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, अगर बच्चा घर में पढ़ाई करता रहेगा तो बच्चा कभी पास नहीं होगा, डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आप भौतिक विद्यालय में जाते हैं, वहाँ अध्यापक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मा का धन कमाने के लिए, आत्मा को सुखी और आज़ाद रखने के लिए स्पिरिचुअल टीचर यानी संत की ज़रूरत पड़ती है। जब संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तभी हम आप अपने लिए कुछ कमाई कर पाएंगे। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में चला जाता है। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग ये बात कह देते हैं कि हमें महात्मा की क्या ज़रूरत। होता सा कमर की जो झंझनाहट आ रही। प्रेमी भाई बहनों, हम आप ये बात कह देते हैं, और टेबल कम कर दीजिए, ठीक हो जाए। जब महात्मा आते तो महात्मा समझाने का काम करते हैं। अब हम आप अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर हम आप ये सोचें कि हर काम हम अपने से कर लेंगे तो सब काम तो दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान
हम आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, तो जैसे आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश गांव-गांव, गली-गली, जन-जन को दिया जा रहा, लोग कभी कभी कहते भी हैं कि आखिर बाबा जी को इतना प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा को तो चुपचाप जंगल में रह करके भजन करना चाहिए, प्रचार करवाने की क्या ज़रूरत। प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम आए, जब भगवान कृष्ण आए, तो उन लोगों ने भी अपना संदेश लोगों को देने का प्रयास किया ताकि लोग मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। अब ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा नहीं। अगर हम आप मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य शरीर का काम नहीं किए, तो वो मालिक हम लोगों को फिर सजा देगा। जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने क्या काम किया। अब वो अर्जुन को एक बार भगवान कृष्ण समझाने लगे, कहने लगे, देखो अर्जुन, पहले तो तुम अपने को जान लो कि तुम कौन हो। अगर आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन अपने को जान लें कि हम कौन हैं, तो हम लोग अपने लिए कुछ कमाई कर लेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, भगवान के तुम अंश हो। बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन तुम मोह निद्रा में सो रहे हो। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन हम सब लोग परमात्मा से अलग हो गए। अब हम आप परमात्मा से अलग होकर इस मृत लोक में आकर यहाँ मोह ममता में फंस गए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम तो परमात्मा के अंश हो, लेकिन तुम यहाँ मोह निद्रा में सो रहे हो। आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन अब आप कहेंगे कि हम जाग रहे हैं, तो हम लोग जाग नहीं रहे, हम लोग भी सो रहे मोह निद्रा में कि भाई घर मेरा है, मकान मेरा है, ये स्त्री बाल बच्चे ज़मीन मेरा है, ये दुकान मेरी है। ये मोह निद्रा है। और इसी मोह निद्रा में हम लोग सोते सोते अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जिस मकान को आज हम लोग अपना समझ रहे, वह मकान 100 साल के बाद किसी दूसरे का हो जाएगा, वो अपना नहीं रहेगा। और जिस धन दौलत को आज हम आप अपना समझ रहे, अब शरीर छूटने के बाद वो दौलत हमारी आपकी नहीं रहेगी। जब भी महात्मा आते, महात्मा सच्ची बात को समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आएगा। यह मानव जन्म किस काम के लिए मिला, इसकी जानकारी हम आप नहीं कर पाएंगे। जब महात्मा मिल जाएंगे, तो महात्मा सत्संग में इस बात की जानकारी करा देते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने जाने लगा, तो अध्यापक आप बच्चे को समझा देते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, धन दौलत रुपया पैसा कमाएंगे, सुखी रहेंगे, आराम से रहेंगे। तो बच्चा अपने गुरु की बात को मान लेता है। जो बच्चा अपने गुरु की बात मानता है, बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता है, नौकरी मिल गई तो शारीरिक सुख को भोग सकता है। यानी नौकरी मिल गई, हम आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, अच्छे मकान में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी से चल सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं। शरीर का धन कमा लेने पर हम लोग शरीर का सुख भोग सकते हैं। लेकिन अप्रेमी भाई बहनों, जब ये शरीर छूट जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाती है, अब यही आत्मा जब 84 में जाती है, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ता है। वहाँ क्या है, अब दुख ही दुख तो मिलेगा। मनुष्य शरीर में रहकर जो धन दौलत हम आप कमाए, वह धन फिर काम नहीं आएगा। अब वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने रहेंगे। अब वहाँ तो नंगे रहना पड़ेगा, नंगे चलना पड़ेगा, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, वहाँ कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा, वहाँ कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा,
वहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं, वहाँ कोई किसी का पति नहीं, वो भोग योनि है। अगर मनुष्य योनि में आकर मनुष्य शरीर का असली काम नहीं किए तो निश्चित है इस जीवात्मा को 84 में जाना पड़ता है। इसीलिए आज के लगभग 700 वर्ष पहले जब महात्मा कबीर साहब आए तब उन्होंने किताबों में लिख दिया, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। आज बहुत से प्रेमी भाई बहन जो लोग मानव जन्म को पा लिए, लोग कहते हैं खाओ पियो मौज मस्ती लो, अगले जन्म में देखा जाएगा। अब अगले जन्म में हम आप क्या कर पाएंगे? ये जन्म बार बार मिलता नहीं। नानक साहब जब आए थे तब उन्होंने भी लिखा कि हे इंसान, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, ये जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब की बार मिल गया, 84 लाख योनियों में हम आप धक्का खाए तब ये मनुष्य शरीर मिला। कभी पेड़ पौधा बन करके रहे, कभी कीड़ा मकोड़ा बन करके रहे, कभी हम आप वहाँ मछली सर्प गोजर बिच्छू बन गए, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए। ऐसे ये आत्मा 84 लाख योनियों में चक्कर लगाती है, तब एक बार मानव जन्म मिलता है। और वो भी कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे ये आम का पेड़ है, ये भी कभी मनुष्य रहा होगा, इसमें भी आत्मा है, लेकिन अब इसको सुख कैसे मिलता है, पुण्य कैसे मिलता है? जैसे हम आप पेड़ के नीचे बैठ गए, छाया ले लिए, पेड़ का फल हम आप खा लिए, पेड़ की लकड़ी हम आप काम में लगा लिए, तो यह पुण्य फल इस आत्मा को मिलता है। ऐसे 84 लाख योनियों में जब ये आत्मा भटकती है तो कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब एक बार मानव जन्म मिल जाता है। और जब मनुष्य शरीर मिलता है तो आसमान से सीधे हमको आपको नीचे नहीं गिरा जाता। हमारे गुरु महाराज बताया करते, 84 लाख योनियों में अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। जब गाय और बैल मर जाते हैं तो इनकी आत्मा को जमदूत ले जाते हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना, शंकर का काम है संहार करना। ये 3 देवता सृष्टि में बराबर अपना काम करते रहते। जब गाय बैल मर गए, ये आत्मा ब्रह्मा के पास जाती है तो ब्रह्मा क्या करेंगे? अब उसी आत्मा को 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में डाल देते हैं। अब उस समय जीव उल्टा पड़ा रहता है, तर मूड़ी ऊपर रह पाऊँ, मुख लिंगी बिष्ठा के ठाऊं, पैर ऊपर सर नीचे पड़ा है। माँ के गर्भ में जहाँ बच्चे का मुंह रहता है, टट्टी पेशाब की थैली वही रहती है, बीच में झिल्ली पड़ी रहती है, टट्टी पेशाब की बदबू आती है, बगल में जठराग्नि जलती है। जब 9 महीने का समय पूरा होने लगता है, जीव से बर्दाश्त नहीं होता, तब ये जीव रोता है। रो करके उस मालिक से विनती करता है, हे मालिक, आप हमको बाहर कर दीजिए, अपार पीड़ा हो रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब वो मालिक कहते हैं, अच्छा तुम कसम खाओ, तुम वादा करो, जब हम तुमको गर्भ के बाहर निकाल देंगे तब तुम दुनिया का कोई काम नहीं करोगे, दिन रात भजन करोगे। तब ये मुसीबत की घड़ी में ये जीव माँ के गर्भ में प्रभु से वादा करता है, प्रभु आप हमको बाहर कीजिए, हम कसम खा रहे, वादा कर रहे, जब हम माँ के गर्भ के बाहर जाएंगे दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु आप कृपा कीजिए, जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। जब माँ के गर्भ में हम लोगों ने वादा किया प्रभु से भजन करने का, तब उस मालिक ने हम लोगों को माँ के गर्भ के बाहर किया। लेकिन काल भगवान ने धोखा हम लोगों के साथ में क्या किया, जब वही हम आप माँ के गर्भ के बाहर आए तो काल भगवान ने माया से कह दिया कि देख माया, ये जीव हमसे वादा करके जा रहा है, जब ये माँ के गर्भ के बाहर जाएगा तो उस समय ये जीव इतनी पीड़ा सह लिया है, इसको याद रहेगा,
हमको नरकों में 84 में इतना दुख मिला, माँ के गर्भ में इतनी पीड़ा मिली, इसको याद रहेगा, तब ये जीव वहाँ जाके दिन रात भजन करेगा और भजन करके अपने घर चला जाएगा। तो काल भगवान ने माया से ये कह दिया कि देख माया, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर हो तो तुम भूल भ्रम का पर्दा डाल देना। जो वादा करके ये बच्चा जा रहा बाहर, ये वादा भूल जाए। अगर ये वादा याद रखेगा, ये भजन करेगा, तो फिर यहाँ से चला जाएगा, अपने सच्चे घर निकल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग जहाँ रहते हैं, ये काल और माया का देश है, ये अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। जब महात्मा मिलेंगे, महात्मा के सत्संग में हम आप आते जाते रहेंगे, तब महात्मा हमको आपको बता देंगे कि हम लोगों का अपना असली घर कहाँ है। हम लोग परदेश में रहते हैं और परदेश में कभी भी हम लोग सुख नहीं पा सकते। तो जब महात्मा मिलेंगे तो महात्मा क्या करेंगे, अपने घर जाने का महात्मा हमको आपको भेद बता देते हैं। इसीलिए महात्मा जब जब आए तो महात्मा अपनी बातों को किताबों में लिख दिए और हम आप महात्मा की बातों को गाने बजाने में ढाल लिए, लेकिन हम आप उस पर विचार नहीं कर पाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप कैसेट में गाना सुनते हैं लेकिन विचार नहीं करते। महात्मा की लिखी हुई वाणी है, चल उड़ जा रे पंछी ये अपना देश नहीं बेगाना, जिस नगरी में करे बसेरा तेरी नहीं पराई। इस नगरी का मालिक एक दिन सोटन मार भगाई। अब ये महात्मा लिख करके गए थे कि हे इंसान, पक्षी शब्द जीवात्मा के लिए महात्मा लिखे। ये इंसान, ये अपना देश नहीं है। जिस देश में आप रह रहे, इस देश का मालिक एक दिन आपको मार पीट करके इस शरीर से निकाल देगा और वो कर्मों की सजा देगा। प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में हम आप वादा तो किए, लेकिन जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर होता है, अब माया ने क्या काम किया, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर हुआ, माया ने बाहर से अब उसने पर्दा डाला, एक दबाव पड़ा, झिल्ली फट गई, बदबूदार पानी निकल गया, बच्चा गर्भ के बाहर आ गया। तो जो वादा माँ के गर्भ में बच्चे ने किया था प्रभु से भजन करने का, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर होता है, माया पर्दा लगाती, बच्चे के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। बच्चा गर्भ के बाहर आया और वो रोने लगता है, कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है। अब चाहे हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। प्रेमी भाई बहनों, जब उस मालिक के तरफ से हम लोगों को यहाँ भेजा गया तो हम लोगों को इंसान बना के भेजा गया, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग जाति बिरादरी धर्म और मजहब में फंस गए और अपना ये मानव जीवन हम आप ऐसे ही गवा देते हैं। मनुष्य शरीर का असली काम जान नहीं पाते, क्योंकि मन में अहंकार हो जाता है। उसी अहंकार में अपना नुकसान हो जाता है, अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, पढ़ाई लिखाई का। अब ये अहंकार हो गया कि भाई हम महात्मा के सत्संग में क्यों जाएं, हमको सत्संग से क्या मिलेगा, हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, अब हम तो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं, आखिर ज़रूरत क्या है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो भी आए, कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा साहजो बाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा आए, हम लोगों को याद दिलाने के लिए, होश दिलाने के लिए, इसीलिए महात्मा इस धरती पर आकर जन जन के बीच जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार गुरु महाराज जब तक इस धरती पर शरीर रूप में रहे, गांव गांव गली गली जाकर अपना संदेश सबको देना चाहते थे। और जब गुरु महाराज शरीर छोड़ करके जाने का समय आया, उसके पहले गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों को आदेश दे दिया कि ऐ बच्चे, आप सब लोग मिल करके गांव गांव गली गली जाना
और मेरा संदेश जन जन तक बता देना, ताकि जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए सब लोग अपना काम कर लें, वरना ये मानव जीवन बार बार मिलेगा नहीं, ये जन्म धोखे में निकल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस काम को करते रहेंगे, हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेकर के अगर गांव में जा कर के अपने गुरु महाराज की बात लोगों के बीच में बताते रहेंगे, जब आदमी कोई बात बार बार सुनता है तब विचार में परिवर्तन आता है। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने माँ के गर्भ में प्रभु से वादा किया हम भजन करेंगे, लेकिन माया ने क्या काम किया, पर्दा डाल दिया। जब पर्दा लगा, सामने अंधेरा हुआ, जो वादा हम लोगों ने किया था वादा हम आप भूल गए। तो महात्मा याद दिलाने आते हैं। अगर हम आप सत्संग में जाएं तो धीरे धीरे बात हमको आपको महात्मा याद दिला देंगे। जैसे ही बच्चा गर्भ के बाहर हुआ, अब यहाँ आने के बाद अब हम आप रास्ता भी भटक गए, जानकारी नहीं हो पाई कि हम कौन कहाँ से आए, अपने देश हम कैसे जाएंगे। ये रास्ता बताने वाला कोई जानकार महात्मा मिल जाए तब तो जीवन सार्थक बन जाएगा। लेकिन आज हम आप किसी बात पर विचार नहीं कर पाते। हमारे गुरु महाराज जब हम प्रेमी भाई बहनों को मिले तो अपने घर जाने का रास्ता बताए, और वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। अगर प्रेमी भाई बहन हम आप महात्मा के पास जाएं तो महात्मा परमात्मा को पाने का सच्चा रास्ता बता देंगे, परमात्मा के घर जाने का रास्ता महात्मा बता देंगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे थे, हम लोगों को समझने के लिए, यह इंसान इस धरती पर दो चीज़ें बड़े भाग्य से मिलती हैं। पहली चीज बड़े भाग्य से संसार में क्या मिलता है, तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। आपके रामायण में लिखा है कि देवी देवता भी ये मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। आज हम आप अगर इस मानव शरीर को पा लिए, थोड़ा बहुत हम आप मंदिर मस्जिद में जाकर कहीं देवी देवता की पूजा पाठ कर लिए, गंगा जमुना में अगर हम आप स्नान कर लिए, अगर हम आप थोड़ा कथा कीर्तन कर लिए, तो हम लोगों के अंदर कितना अहंकार रहता है। बहुत से लोग गांव घर में कह देते हैं कि भाई हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाएं, हम तो भगवान देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे। लेकिन अगर हम आप रामायण की एक चौपाई याद कर लें कि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, देवी देवता ये शरीर पाने के लिए तरसते हैं। क्यों तरस रहे, क्या कारण है? तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर ये साधना का धाम है, यानी यही असली मंदिर है, यही खुदा की जिस्मानी मस्जिद है। और इसी मनुष्य मंदिर में एक दरवाज़ा है, जिस दरवाजे के द्वारा हम आप परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं और परमात्मा को हम आप देख सकते हैं, परमात्मा के पास हम आप जा सकते हैं। उसे गोस्वामी जी महाराज ने 10वां दरवाज़ा बताया। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिव्य दृष्टि कह करके बयान किया था। हमारे गुरु महाराज ने तीसरी आँख कहा, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते। ये तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु है। अगर माताओं बहनों से पूछा जाए कि भाई आप विद्या माथे पर क्यों लगाती हैं, भाई लोगों से पूछा जाए कि आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो ये बात कोई बता पाएगा। अगर हम आप महात्मा के सत्संग में आते जाते रहें तो महात्मा हमको आपको सच्ची बात बता देंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती, अब यहीं पर जीवात्मा का निवास होता है। आत्मा शरीर के अंदर में नहीं रहती है। अब वो आत्मा तो यही नाके पे खड़ी रहती है। आत्मा के अंदर एक आँख, कान, एक नाक है। अगर वो आत्मा की आँख खुल जाए तब ये आत्मा अपने घर प्रभु के पास जा सकती। तो मनुष्य शरीर के अंदर एक ऐसा और दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा देवी देवता के पास नहीं है, उसे महात्माओं ने 10वां दरवाज़ा कहा। आज हम आप गांव घर में अगर कोई चला गया, मान लीजिए किसी का शरीर छूट गया,
अपने घर में, अपने गांव में अगर पशु मर गया तो हम लोग उसका दसवां नहीं करते। अच्छा, मनुष्य के मर जाने के बाद हम लोग दसवां तेरही क्यों करते हैं? कभी हम लोग इस पर विचार कर पाए कि भाई आदमी मर जाता है तो हम आप दसवां मनाते हैं और पशु मरता है तो दसवां नहीं करते हैं? प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज बताया करते कि मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा है। कभी आपको परीक्षा करनी है तो देख लीजिएगा, एक बच्चा 1 महीने का आप पशु का ले लीजिए, पशु के बच्चे के सर के ऊपर आप अंगुली से दबा दबा के देख लीजिएगा तो चारों तरफ कड़ा रहेगा। और एक बच्चा मनुष्य का 1 महीने का लीजिए, मनुष्य के बच्चे के सर के ऊपर आप अपनी अंगुली घुमा घुमा के चारों तरफ दबाइए। जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ कोमल तलवा के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप दबाव डाल देंगे अंगुली अंदर चली जाएगी। आप यहाँ हथेली रखेंगे तो यहीं से धक धक की आवाज़ निकलती रहती है। ये दरवाज़ा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है और ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, बाहर नहीं। लेकिन ये दरवाज़ा खुलेगा कैसे? ऐसे महात्मा जो अंदर जाने वाले हैं, जो महात्मा उस रास्ते से आते जाते हैं, ऐसे महात्मा की आप खोज कर लीजिए। ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, वो रास्ता आपको बता देंगे। अरे भाई, जो अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाना जानते हैं वही तो पढ़ा पाएंगे, तो जो अंदर का भेद नहीं जानता वो कैसे पढ़ा पाएगा? वैसे तो इस धरती पर गुरु को देखा जाए तो गुरु तो बहुत तरह के हैं। वैसे हमारे गुरु महाराज ने 7 प्रकार के गुरु को बताया। प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भाई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छोड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन्हा, तब संसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 6 प्रकार के गुरु जीवन में लगभग सबको मिलते हैं। पहले गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम माता पिता की सेवा करते रहेंगे और हमारा अंदर का दरवाज़ा खुल जाए, नहीं खुलेगा। माता पिता की सेवा आप करेंगे, आपके जीवन में पुण्य बनेगा। जब पुण्य होगा तब आपको संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब आपके जीवन में पुण्य होगा तभी संत मिलेंगे। संत सबको नहीं मिल पाते। जब आपसे भगवान खुश हो जाएंगे तब आपको संत मिल जाएंगे। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि ने संता। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई, अगर आप देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप उनकी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आप देवी देवता भगवान से कहिए कि हमको कोई सच्चे महात्मा से मिला दीजिए। जब महात्मा मिल जाएंगे तब ये अंदर का दरवाज़ा खुलने का भेद महात्मा बता देंगे। तो 10वां दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर होता है। अब आदमी के मर जाने के बाद अगर हम आप 10वां करेंगे तो उस आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर ये 10वां दरवाज़ा जीते जी खुल गया तब तो प्रेमी भाई बहन हम आप उस परमात्मा के पास जा सकते हैं। अगर दरवाज़ा खुलने का भेद नहीं मिला, रास्ता नहीं मालूम, हम आप जा नहीं पाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने गुरु के विषय में बताया था, अंधा गुरु और बहिरा चेला, होए नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु अंधा है, अंदर का दरवाज़ा उनका नहीं खुला है, रास्ते का भेद नहीं मालूम है, तो वो गुरु भी नरक में जाता है और चेला भी नरक में जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता। जब लग गुरु मिले ने साचा, तब लग गुरु करे 10 पाँचा। 10-20 गुरु आप बदल सकते हैं, लेकिन गुरु आपको पूरा मिलना चाहिए। जब पूरे गुरु आपको मिल जाएंगे, आप उनके पास जाएंगे, वो गुरु आपको बता देंगे कि इसी मनुष्य मंदिर में जब आप बाहर के आँख को बंद करेंगे और अपना ध्यान तीसरे दिल में रखेंगे तो आपको अंदर में प्रकाश होगा। यानी अंदर में देवी देवता का दर्शन, राम कृष्ण का दर्शन, बड़े बड़े बाग बगीचे, सुंदर सुंदर महल, सब कुछ आपको दिखाई देगा इसी मनुष्य शरीर में बैठकर। यानी जब अंदर का दरवाज़ा खुलेगा और जब ऐसे महात्मा मिल जाएंगे, वो महात्मा क्या करेंगे? वो महात्मा रास्ता बता देंगे कि बाहर के कान आप बंद करेंगे, ऊपर में परमात्मा की आवाज़ हो रही,
ऊपर से परमात्मा की आवाज़ आ रही, हर इंसान के पास तक आती है, लेकिन अंदर में जो काल भगवान ने, माया ने पर्दा लगा रखा है, अब पर्दा लग जाने से वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो जैसे कोई मोटी दीवार हो और दीवार के बाहर कोई आदमी हो, अगर उधर बातचीत करे, आवाज़ दे, तो आपको सुनाई नहीं देगी। अगर दीवार बहुत पतली होगी तो बाहर उधर की आवाज़ इधर आ सकती। ऐसे माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि ऊपर से जो परमात्मा की वाणी आ रही है वो आवाज़ हमको आपको सुनाई नहीं देती। तो जब महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा क्या करते हैं, उस पर्दे को धीरे धीरे साफ करते हैं। वो कैसे साफ होगा? सत्संग जल के द्वारा। अब हम आप गंगा स्नान करेंगे तो वो पर्दा साफ नहीं होगा, जो कर्मों का पर्दा माया ने डाल रखा है वो साफ नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी एक बार दो बार मथुरा गए। अब आप अगर मथुरा नहीं जाएंगे, अब आप कहेंगे भाई हमको अब वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। तो सत्संग जब आपको नहीं मिलेगा वो पर्दा साफ नहीं होगा। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई अब मथुरा में कोई सत्संग सुनाने वाला नहीं, तो अपने गुरु महाराज के वचन याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे, एक समय ऐसा आएगा, अमेरिका के लोग 1 घंटे में हवाई जहाज से आएंगे, 2 घंटे सत्संग सुनेंगे और फिर 1 घंटे में वापस चले जाएंगे। अभी कोई ऐसी हवाई जहाज नहीं बनी जो अमेरिका से 1 घंटे में भारत आ जाए, आगे बन जाएगी। गुरु महाराज ने कहा हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी, लोग सत्संग सुनने आएंगे, विश्व को शांति यही से मिलेगी। जय गुरुदेव नाम से देश दुनिया में लोगों को शांति मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा अभी आपने सत्संग कहाँ सुना, आगे वो समय आ रहा है जब लोग सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनते सुनते ये रूहें आसमानी सैर करने लगेंगी, यानी सत्संग में बैठे बैठे बच्चे ऐसे आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे सत्संग सुनेंगे और वो बच्चे सत्संग सुनते सुनते उनकी आत्मा ऊपर सफर करने लगेगी। तो वो गुरु महाराज वह स्थान तैयार करके गए, मथुरा और कितौरा, ये दोनों स्थान गुरु महाराज ने तैयार किया और वहाँ की मिट्टी लोगों के पापों को धोती है। अगर आज कोई कह दे भाई मथुरा मत जाना, सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग में बराबर आया जाया करिए, सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। और गुरु महाराज ने जो बात पहले कही है, जब साबरमती में यज्ञ हुआ था, 1000 देवताओं की पार्लियामेंट बैठी थी, यानी पूरे देवताओं की पार्लियामेंट, 1000 प्रस्ताव पास हुआ जनता के खुशहाली के लिए। देवताओं ने स्वामी जी महाराज से कहा कि पहले तो आप सबको समझा दीजिए, अगर लोग आपकी बात मान जाएंगे, लोग शाकाहारी बन जाएंगे, लोग भजन करने लगेंगे, तब तो अच्छी बात है। फिर देवताओं ने गुरु महाराज से कहा अगर लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं बनेंगे, लोग भजन नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो देवताओं ने क्या कहा था, तब आप हमको बता दीजिएगा, चंद मिनट में 13 आने आबादी हम खत्म कर देंगे, बस 3 आने आबादी बचेगी। प्रेमी भाई बहनों, एक समय ऐसा आएगा जब गुरु महाराज ने कहा लाशों पे लाश पड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर लोग धर्म के रास्ते पर नहीं आए, अधर्म का रास्ता पकड़े रह गए, तो निश्चित है उसमें जीवों का भारी नुकसान होगा। इसलिए महात्मा अपना संदेश जन जन को देना चाहते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 1000 प्रस्ताव जो देवताओं की पार्लियामेंट में पास हुआ है, केवल 5 प्रस्ताव उस समय हम लोगों के बीच गुरु महाराज ने बताया, 995 प्रस्ताव बंद है। और वो प्रस्ताव मथुरा के अलावा, खितौरा के अलावा कहीं से आपको उसकी सूचना नहीं मिल पाएगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है और जिले से होकर तहसील, ब्लॉक, गांव-गांव मेरा संदेश पहुंच जाता है। जो संदेश मथुरा का होगा वही संदेश अपने गुरु महाराज का होगा। जब हम आप आते जाते रहेंगे तब तो जानकारी रहेगी और समय समय पर महात्मा बात हमको आपको बता देंगे। एक बार गुरु महाराज ने कहा, बच्चे अभी आपके यहाँ कोई घटना होने वाली नहीं है, आगे जब कोई घटना होने वाली होगी तो 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
आप अपने संगठन को मजबूत करके, जब आप संगठन में जुड़े रहेंगे, मथुरा आते जाते रहेंगे, आने वाली घटना के 10 दिन पहले आपको खबर की जाएगी। महात्मा सबकी भलाई चाहते हैं। अगर हम आप अपना गुरुद्वारा मथुरा भूल गए, आना जाना भूल गए, सत्संग में आना जाना कम कर दिए, अपना भाव विचार कमजोर हो गया, तो इसमें हमारा आपका नुकसान होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज हम लोगों की भलाई के लिए अथक परिश्रम और मेहनत किए। तो हम आपको बात बता रहे थे कि मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा है और वो परमात्मा की वाणी आपको जीते जी सुनाई देगी। प्रेमी भाई बहनों, जो माया ने पर्दा डाल दिया है, वो पर्दा कर्मों का जो पड़ा हुआ है, अब वो कैसे हटेगा? इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा था, जब सत्संग मिलेगा तब कर्मों का पर्दा धीरे धीरे हटेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखे, इस संसार में दूसरी चीज बड़े भाग्य से क्या मिलती है? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बिना प्रयास के जीव का भवसागर से छुटकारा हो जाता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आया, वादा तो किया था भजन करने का, लेकिन हम आप रास्ता भूल गए। अब मानव जीवन में महात्मा की जरूरत क्यों है? जब महात्मा मिलेंगे तो भजन करने का सच्चा रास्ता बता देंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो मंदिर में जाके भजन पूजा करते हैं, तो गाने बजाने का नाम भजन नहीं है। जैसे मंदिर में जा करके अगर हम आप ढोल हारमोनियम पर गा बजा लिए तो आप कहेंगे ये भजन है, वो भजन नहीं। हालांकि जब हम लोग गुरु महाराज के पास हम भी नहीं गए थे, तो ऐसे मंदिरों में जाकर कथा कीर्तन कर लेते, गा बजा लेते, उसी को भजन मान लेते। लेकिन जब पहली बार सन 2001 में मथुरा हम गए, स्वामी जी महाराज जब बताए, ऐ बच्चा, अरे इतना दिन कथा कीर्तन किए, मंदिरों में जाकर के गाए बजाए, कुछ मिला नहीं होगा। गुरु महाराज ने मन से कहा कि ऐ बच्चा, अगर 1 महीने का ब्रह्मचर्य रहना और भजन नियमित करना, गुरु महाराज ने कहा खान पान ठीक रखना, 1 महीना के अंदर में अगर आपको आवाज सुनाई न दे और दिखाई न दे, तो बाबा जी को बाबा मत कहना, रास्ता छोड़ देना। फिर गुरु महाराज ने कहा, अगर दिखाई सुनाई दे तो किसी को बताना मत। साधना करने वाले प्रेमी भाई बहन, आपको कुछ भी सुनाई दे, दिखाई दे, कभी किसी को बताया मत करिए। अगर सपने में भी गुरु का दर्शन अगर आपको मिले, तो आप किसी से सुबह बताया मत करिए कि आज हमको गुरु महाराज का दर्शन सपने में हुआ था। अगर आप बता देंगे तो आप दया से खाली हो जाएंगे। इसलिए महात्मा जब मिल जाएंगे तो सच्चा रास्ता मिल जाएगा। आज हम आप विचार नहीं कर पाए। गांव के बहुत से प्रेमी भाई बहन, एक बात अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं या मंदिर में कोई पुजारी हो, तो आप उनसे कभी पूछिएगा कि भाई मंदिर में आप घंटा शंख क्यों बजाते हैं? अब पूजा करने वाले लोग खुद इस बात को नहीं बता पाएंगे कि भाई हम मंदिर में घंटा क्यों बजा रहे हैं। जबकि महात्मा अगर मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो महात्मा बताते हैं ये मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, और इसी मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल की आवाज़ आती है। महात्माओं ने साफ साफ लिखा था, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। महात्मा लिख करके गए, यह इंसान बिना बजाए घंटा शंख बजता है, लेकिन हम आप मंदिर में घंटा बजाएंगे तब बजेगा, शंख बजाएंगे तब बजेगा। महात्मा क्या लिखे हैं कि बिना बजाए बजता है और वो आवाज़ कभी बंद नहीं होती है। उसी को महात्माओं ने अखंड कीर्तन भी कहा था। लेकिन अब हम आप भटक गए, बाहर के मंदिर में कोई 24 घंटे का कीर्तन कर लिया, अब हरे राम हरे कृष्ण हम आप गा लिए, तो ये हम आप सोच लेते हैं कि भाई हमने तो कीर्तन कर लिया। प्रेमी भाई बहनों, अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। वो परमात्मा की वाणी जो ऊपर में हो रही, वो कभी बंद नहीं होती और वो हर इंसान के पास तक आवाज आती है। कान बंद करने के बाद भी अंदर के कान से वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब जो माताएं बहनें हैं,
आप कभी विचार करके देखिएगा, जैसे बच्चा गर्भ के बाहर आया, बच्चा रोने लगता है, तो माताओं बहनों से पूछा जाए कि जब बच्चा रोता है तो आप दीपक क्यों जलाती, बच्चे के सामने कोई प्रकाश लाइट रोशनी क्यों करती? कभी आपने इस पर विचार किया? बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रो रहा हो, अगर आप 3 सेल का टॉर्च बच्चे के आँख पर ऐसे जला दीजिए तो बच्चा उस रोशनी को एक टक देखेगा और चुप हो जाएगा। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो प्रभु के प्रकाश को बराबर देखता था, और जब बच्चा गर्भ के बाहर आता है, माया भूल भरम का पर्दा डाल देती है तो वो रोशनी बंद हो जाती है। जब बाहर की रोशनी मिलेगी, बाहर में बल्ब जला देंगे, बच्चा उस रोशनी को देखेगा। कभी कभी माताएं बहनें गलती कर जाती हैं, जानकारी नहीं रहती है। हालांकि जब महात्मा के सत्संग में आना जाना होने लगे तो हर नियम कानून हम आप जान सकते हैं। घर गृहस्थी में कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सत्संग के द्वारा जानकारी हो जाती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और आपने बच्चे को सीधे लेटा दिया, छोटा सा बच्चा है, अब वो अपना मूड़ी घुमा नहीं सकता है। अगर आपने गलती से रोशनी या बल्ब कहीं बगल में जला दिया तो बच्चा क्या करेगा? रोशनी देखने के लिए वो अपनी पुतलियों को खींच देता है, यानी उस सर उसका नहीं घूमता। तो कभी कभी बच्चों की पुतलियां एक तरफ खिंच जाती हैं, इसलिए जब वो रोशनी सामने रहती है तो बच्चा उसको एक टक देखता रहता है। माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु के प्रकाश को देखता था। आज भी इस धरती पर ऐसे महात्मा हैं, अगर हम आप उनके पास चले जाएं तो महात्मा ये बाहर की आंख को बंद करने के बाद भी वो प्रकाश दिखाई देने का, देखने का रास्ता बता देंगे, और महात्मा दिखा भी देंगे अगर हम आप उनकी बात को मानेंगे तब। माताएं बहनें, हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। माताओं बहनों से एक बात अगर पूछी जाए कि जब हम लोगों के घर परिवार में बच्चा रोता है, बच्चा महीना 2 महीना का हो गया, बच्चा रोने लगता है, तो माताएं बहनें अपने हाथ की ताली बजाती हैं या थाली पीटती हैं या घंटा बजाती हैं। कभी कभी छोटे बच्चों के पास माताएं बहनें, बच्चा छोटा सा है तो बच्चे के हाथ में घुघुना पकड़ा देती हैं या बच्चे के कान के पास घुघुना बजाती हैं, तो बच्चा चुप होता है। आपने कभी विचार किया कि बाहर के घुघुने की आवाज़ सुनकर बच्चा क्यों चुप होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो प्रभु की आवाज़ को सुनता था, और वो जो ऊपर में आवाज़ होती है, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सबकी आवाज़ होती है। कबीर साहब ने उसको लिखा कि घुघरू जैसी आवाज़, गगन में घुघरू बाजे मोरी गुइया, यानी गगन मंडल में घुघरू जैसी आवाज़ होती है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो बच्चा उस आवाज़ को सुनता था, लेकिन जब गर्भ के बाहर बच्चा आया, आवाज़ बंद हो गई। अब बाहर से हम आप घुघुना की आवाज़ बजाते हैं तो बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा सच्चे मिल जाएंगे तो भजन करने का सच्चा रास्ता मिल जाएगा। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो ये मानव जीवन ऐसे खाते पीते हम आप बिता देंगे, जन्म धोखे में चला जाएगा। आज बहुत से पढ़े लिखे लोग अब ये सोचते हैं कि भाई हमको महात्मा के पास जाने की क्या ज़रूरत, हम तो गीता रामायण को जान रहे, महात्मा से क्या मतलब, हम जय गुरुदेव की बात क्यों सुनने जाएं, हम तो राम को मानते, कृष्ण को मानते। इसी में हम लोगों का अपना नुकसान होता है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन, आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। और अपने जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोगों को जो आदेश दिया गया, एक एक गांव गोद ले करके आप लोग गांव गांव में जाया करिए। जिस गांव को आपने गोद लिया, गोद लेने का मतलब एक गांव की जिम्मेदारी लेना, और ये काम हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को करना है। अगर आप अपने गुरु महाराज का आदेश नहीं बजाएंगे तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जब आप एक गांव गोद ले लेंगे, आप उस गांव में जाया करिए, एक बार नहीं। अगर आप एक बार गए और आपने सोचा कि भाई हमने गांव में जाके प्रचार कर दिया, तो इससे काम नहीं होगा। आपको करना क्या है? ये भक्ति है, आदेश का पालन। अगर आपने गुरु के आदेश को माना तब तो आप भक्ति कर रहे,
अगर आप भक्ति करेंगे तो जीवात्मा का छुटकारा हो जाएगा। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, मथुरा आप जा रहे आ रहे, सत्संग आप सुन रहे, लेकिन गुरु की बात अगर नहीं मान रहे, तब भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति दो प्रकार की होती है, आप दोनों बातों को समझ लीजिएगा। पहली भक्ति होती है आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रिया आती है। ये आंतरिक भक्ति है। गुरु महाराज जिनको जिनको मिल गए, आपको नामदान मिल गया। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, अरे बच्चा, आप लोग अपने घर परिवार में रहना, जंगल में नहीं जाना, साधु नहीं बनना, कपड़ा नहीं बदलना। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई ये लाल पीला कपड़ा पहन लीजिए, कभी आप उनकी बातों को मत मानिएगा। आपको गुरु महाराज ने कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा, कोई साधु बनने के लिए नहीं कहा। स्वामी जी महाराज ने यही कहा, बच्चे 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने बाल बच्चों के लिए, शरीर के लिए, लेकिन घंटा 2 घंटा समय निकाल कर इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके अपनी आत्मा के लिए आप कुछ कमाई कर लेना। आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन, ध्यान और भजन जिनको जिनको रास्ता मिल गया, आप नियमित करते रहिए। आपके घर में अगर 5 साल के ऊपर का बच्चा है, तो आप बच्चे को भी ध्यान, भजन, सुमिरन में बैठाया करिए। पूज्य महाराज जी ने कहा, 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अगर आप अपने अपने बच्चों को अपने घर में नहीं बैठाएंगे, तो आगे का वक्त नाजुक आ रहा। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो आपके घर के बगल से गुजर जाएगी, आपका बाल बाका नहीं होगा। इसलिए आप अपने अपने बच्चों को बैठाया करिए। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बहुत से परिवार में बच्चे हैं, कभी कभी बच्चे बच्चियां भी कह देते हैं कि भाई अभी हमारी क्या ज़रूरत है, अभी हम भजन क्यों करें, अभी पढ़ाई लिखाई का समय है, अभी खेलने खाने का समय है, भजन बाद में कर लेंगे। गांव घर में बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे जानकार हैं, बहुत से बच्चे गुरु महाराज के पास मथुरा जाते हैं। एक बार एक बच्चा मथुरा गया, वो बराबर हर कार्यक्रम में जाता है, और उनके गुरु को जब पता लगा, स्कूल बच्चा गया, तो कहने लगे कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी मथुरा जाने की क्या ज़रूरत, भजन करने की क्या ज़रूरत, जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करना। प्रेमी भाई बहनों, चौथे पन में भजन करने के लिए लिखा गया था, लेकिन कब के लिए, जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। लोग अपनी उम्र पूरी करके तब मरते थे। उस समय के लिए लिखा गया, हे इंसान, आप चौथे पन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, अब कलयुग में अकाल मृत्यु है। जब युग बदलता है तो नियम भी बदलता है। और हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है, प्रभु नाम बदलते रहते हैं। जब जब युग बदला, तब तब प्रभु का नाम भी बदल जाता है, नियम भी बदल जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही समझाया था, हे अर्जुन, परिवर्तन संसार का नियम है, यानी संसार में नियम बदलता रहता है। तो जब उस समय राम राज्य था, तब तो चौथे पन में भजन करने के लिए लिखा गया। अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, तब तक छोटा बेटा चला गया। बाप जिंदा है, बेटा चला गया। अभी बड़ा भाई जिंदा है, तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे भाई चौथे पन में भजन करेंगे तो क्या आप धोखा नहीं खाएंगे? इसीलिए महात्मा कलयुग में सत्संग जारी किए कि जब लोग सत्संग सुनेंगे, कम समय में अधिक बातों की जानकारी हो जाएगी। अगर आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये पूरा मृत्युलोक का नियम उसमें लिखा है। आप अगर उसको पढ़ना चाहें, 100 साल की उम्र
आपकी बीत जाएगी और पूरा ज्ञान आप नहीं कर पाएंगे। 1 लाख श्लोक जो वेदों में लिखा गया, मृतलोक का नियम है, उसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, पूरा समय बीत जाएगा, जानकारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए महात्मा कलयुग में सत्संग जारी किए, ताकि लोग सत्संग में आएंगे, समय की बात को सुन लेंगे और वो अपना काम कर लेंगे। अब हम आप उनके पास जाना नहीं चाहते कि भाई मेरे पास समय कहाँ है, क्या हमको महात्मा खाने को देंगे? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। लेकिन हम आप उनके करीब जा नहीं पाते, इसलिए जीवन हम लोगों का धोखे में निकल जाता है। अगर महात्मा मिल जाए, सच्चा रास्ता मिल जाए, तो कबीर साहब ने लिख दिया था कि हे इंसान, आप अपना काम कर लेना। कब करना है? तो लिख करके गए कबीर साहब, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काम जवानी में, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब ने कहा, हे इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं। अब कब मिलेंगे? उन्होंने कहा जवानी में। इसीलिए हमारे गुरु महाराज पूज्य महाराज जी ने कहा कि 5 साल के ऊपर के बच्चे भी भजन कर सकते हैं। भाई कब किसका समय पूरा हो जाए? अब 5 साल के नीचे के बच्चे को भजन की बात महात्मा क्यों नहीं कहे? इसके पीछे कारण है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 5 साल तक बच्चे का कोई कर्म लिखा नहीं जाता है। बच्चा अच्छा बुरा जो भी कर्म करेगा वो नहीं लिखा जाएगा। जब 5 साल के बाद यानी 1 दिन भी ऊपर हुआ, उसी समय से हर बच्चे के साथ में 2 दूत लग जाते हैं। बच्चा अच्छा बुरा जो भी कर्म करेगा, एक दूत लिखता जाएगा, एक फाइल तैयार हो जाएगी। धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, जब वहाँ कर्म का हिसाब होगा, वहाँ क्या होगा? अब वो कहेगा कि भाई देखो, तुमने अपने जीवन में ये बुरा बुरा काम तुमने किया है, लेकिन जीव कहता है कि मैंने नहीं किया है। जैसे इस कचहरी में कोई मुकदमा आपका हो जाए तो 2 गवाह की जरूरत पड़ेगी, गवाह गवाही करेंगे, तब मुकदमे का फैसला होगा। ऐसे ही धर्मराज के दरबार में जब इस आत्मा को पेश किया जाता है, वहाँ कर्म का हिसाब किया जाएगा। 5 साल तक का कर्म नहीं लिखा जाता। 5 साल के बाद जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करेंगे, सब लिखा जाएगा। एक दूत लिखता जाएगा, और एक दूत का काम क्या है? उसका नाम चित्रगुप्त है। हर बच्चे के बाएं कंधे पर वो बैठता है, चोरी से फोटो खींच लेता है। 7 कोठरी के अंदर आप कोई बुरा काम करेंगे, वो आपका फोटो खींच लेगा। रात में आप किसी का खेत काटेंगे, आप सोचेंगे कोई देख नहीं रहा, वो आपका फोटो खींच के रख लेगा। कोई माँ बहन जा रही, अगर आपने बुरी निगाह से देख लिया, कोई बुरा वचन आपने बोल दिया, वो आपका फोटो खींच लेगा, भारी टेप कर लेगा। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, तब वो कहेगा कि भाई जब मैंने आपको मानव जन्म दिया था, तो तुमने ये बुरा बुरा काम किया है, तुमने चोरी किया, बेईमानी किया, तुमने शराब के नशे में माँ बहनों को बुरी निगाह से देख लिया, तुमने ये बुरा बुरा कर्म किया है, अब तुमको ये सजा दी जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस जीवात्मा को अब शरीर से निकाल करके अब ले जा करके धर्मराज के दरबार में हिसाब करके नरकों में डाल दिया जाता है। क्योंकि जो कर्म हमारा आपका है, इस कर्म की सजा हमको आपको दी जाती है। जब नरकों से निकाला जाता है, तब यही जीवात्मा फिर 84 में जाती है। जैसे 4 जेल यहाँ बनाए गए, थाने का हौलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। ये जेल क्यों बनाया गया? कोई आदमी गलत काम करेगा तो जेल में बंद किया जाएगा। अगर आपने अपराध ज़्यादा कर दिया है तो आपको जिला जेल में डाला जाएगा। उससे भी भारी गलती आपकी है तो आपको ले जा करके सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अगर आपने अपराध ज़्यादा किया तो आपको ले जा करके स्टेट जेल में डाला जाएगा। ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है।
अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। आत्मा शरीर से निकली, धर्मराज के दरबार में गई। अब वहाँ हिसाब हुआ, अच्छा बुरा जो भी कर्म है। तो पहला जेल क्या है? अस्थावर खान। ये जितने पेड़ पौधे हैं सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। यहाँ से निकलने के बाद आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। ये दूसरा जेल है उष्मज खान। गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया वार, स्टील खटमल बनेगी। वहाँ से निकलने के बाद आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प, गोजर, बिच्छू, मछली बनती है। वहाँ से निकलने के बाद चौथा जेल है पिंडज खान। नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। आप जोड़ लीजिएगा 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीवों में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा था 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, कितने युग, कितने कल बीत जाएंगे। ये मनुष्य शरीर का मौका अब दोबारा हम लोगों को जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। चौथे पन में अगर आप सोचेंगे तब धोखा हो जाएगा। तो जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में सामूहिक भजन किया करिए। जैसे आपके गांव में अगर कोई सत्संगी नहीं है तो आपके परिवार में आपका बच्चा है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है, माता पिता है, पति पत्नी है, तो परिवार में जितने सदस्य हैं शाम को 1 घंटा के लिए एक साथ सब लोग बैठा करिए, समूह में बैठा करिए। और सुबह में अपनी अपनी जगह पर आप बिस्तर पर बैठ करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन शाम को एक साथ बैठा करिए। आपके घर में 5 साल का बच्चा है, अगर आप एक साथ बैठेंगे, बच्चा भी अगर माला लेके सुमिरन किया, बच्चा भी एक माला सुमिरन किया, 2 माला किया, अगर बच्चे को नींद लग गई, बच्चा 1 घंटा वही सो गया और आप बैठ करके 1 घंटा भजन कर रहे, तो जितना फल भजन का आपको मिलेगा उतना ही आपके बच्चे को भी मिलेगा। अगर बच्चा सो भी जाएगा तो उसको भी 1 घंटे का समय उसका भजन में जोड़ा जाएगा। जैसे अध्यापक अगर स्कूल में जाकर वो अपनी हाजिरी बना दें और अध्यापक दिन भर सो जाएं, तब भी उनको वेतन मिल जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को सामूहिक भजन में बैठाया करिए। आगे जब तकलीफें आएंगी, गुरु महाराज ने कहा भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। समय खराब आएगा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज हम लोगों को बराबर ये बात समझाते रहे, लेकिन हम लोग अपने गुरु महाराज की बातों को समय पर मान नहीं पाते। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आंतरिक भक्ति पहली भक्ति है, सुमिरन, ध्यान और भजन। मन लगे चाहे न लगे आप बैठा करिए। और दूसरा आदेश यानी दूसरी भक्ति है बाह्य भक्ति। बाह्य भक्ति में तन की सेवा और धन की सेवा, ये सेवा आती है। पहले के समय में अगर आप कबीर साहब के समय का इतिहास देखें, इब्राहिम अधम बादशाह 12 साल तक लगातार कबीर साहब के पास जाकर के सेवा किया था, तब कबीर साहब नाम दान दिए थे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहन, आज जो सत्संगी प्रेमी हैं, आपसे कह दिया जाए कि भाई चल करके आप गुरु दरबार मथुरा में आप वहाँ 2 साल सेवा कर लीजिए, तो आप कोई तैयार नहीं होगा। अगर कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ आ जाए, भूत प्रेत बाधा हो जाए, तो आप 2 महीना 4 महीना भले समय दे दें। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहन, तन की सेवा हम लोग करने योग्य नहीं है, इसीलिए महात्माओं ने हम लोगों के लिए धन की सेवा भी लगा दी। ये बाह्य भक्ति में आती है। और गुरु महाराज ने दया कृपा करके
हम प्रेमियों को एक बात कही थी कि ऐ बच्चे, आप सब लोग मिल करके गांव गांव जा करके शाकाहारी का प्रचार कर देना, मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना। ये आदेश स्वामी जी महाराज लेके गए थे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब गुरु महाराज शरीर छोड़ गए तो हम लोगों ने क्या काम किया? गुरु महाराज की बातों को हम आप भूल गए। अब ये जैकेट उतार करके इतने सत्संगी प्रेमी रख दिए, आपने दूसरा कपड़ा पहन लिया, जैकेट उतार दिए, तो आप तो धोखा खाएंगे। इसलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, अपने गुरु महाराज के वचन को ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत से इसमें नए प्रेमी भी होंगे, तो आपके मन में किसी तरह की शंका न रहे, सच्ची बात जानकारी रखिए। हमारे गुरु महाराज 18 मई सन 2012 को शरीर की लीला समाप्त कर दिए। गुरु महाराज के जाने के बाद गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, तस्वीर वहां सामने लगी हुई है, गुरु महाराज ने उनको पूरा अधिकार दे दिया। और गुरु महाराज ने सन 84 में एक बात बंबई में स्वामी जी ने कहा था। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे, लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कह सको कि ये बात हमको पता नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जगह जगह लोग बैठ जाएंगे, तो भ्रम पैदा हो जाएगा। आज आपसे कोई कह दे कि भाई अब आप मथुरा मत जाइए, अब आप वहाँ मध्य प्रदेश चलिए, कोई आपसे कह दे कि मथुरा मत जाइए, अब बाबा जय गुरुदेव आश्रम यहाँ सीतापुर में बन गया, नीमसार में, कोई आपसे अगर कह दे कि अब बाबा जय गुरुदेव का आश्रम वहाँ फैजाबाद में बन गया, बड़ेला में, अब वहाँ हरियाणा में, पंजाब में बन गया, तो आप कहाँ जाएंगे? आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, गुरु किसी को धोखा नहीं देते, धोखा देने का काम काल करता है। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। अगर गुरु की बात आप पकड़े रहेंगे, तब आपको काल धोखा नहीं दे सकता, वरना प्रेमी भाई बहन धोखा खाना पड़ेगा। बहुत से प्रेमी कहने लगे कि अब मथुरा में नामदान नहीं मिलेगा, अब आप चलिए वहाँ चलते हैं। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा था? ऐ बच्चा, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज 5 नाम का नामदान दिया करते थे। गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, आगे ये नामदान लोगों को नहीं मिलेगा और कोई देने वाला नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा, आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी, तब भी ये जहाज खाली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज हमारे गुरु महाराज लगा के गए। और गुरु महाराज ने सन 87 में भी कहा कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय, तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। एक बार रायबरेली में सत्संग हो रहा, एक मुसलमान भाई बाद में हमसे कहने लगे, ये बाबा जी एक बार हमारे गांव में आए थे, तो बाबा जी ने ऐसे कुछ प्रेमियों के बीच में कहा कि बच्चा, अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूँगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? प्रेमी भाई बहनों, काली दाढ़ी बाल करने का मतलब शरीर बदलने से है, कोई वो जो है काला रंग लगाने से नहीं। तो हमारे गुरु महाराज ने पहले बताया है कि आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जगह जगह लोग नकल करके बैठेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया। ये बाबा जी दोबारा आने का वादा किए। यही पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, महाराज जी एक बार महाराष्ट्र में जिला पड़ता है धुलिया, उसी धुलिया जिला में सत्संग कर रहे थे। ऐसे नीचे कुर्सी पर महाराज जी बैठे थे। शुरू की बात रही, संगत बहुत कम रही, अब तो मथुरा में वो संगत हो गई। अब की बार भंडारे के अवसर पर जब लोगों ने भीड़ देखा, तो लोगों ने कहा गुरु महाराज का जमाना फेल हो गया। और अभी आगे जो भीड़ होली पर आने जा रही, प्रेमी भाई बहनों, उस भीड़ को देखकर महाराज जी ने कहा अब जगह बढ़ानी पड़ेगी, सत्संग मैदान छोटा पड़ रहा।
स्वामी जी महाराज अपने बचनों को पहले बता करके गए। तो महाराज जी धुलिया में सत्संग कर रहे, ऐसे सत्संगी आए थे सत्संग सुनने। एक छोटी सी बच्ची, लगभग उसकी उम्र 3 या 4 साल की रही होगी, वो अपने माता पिता के साथ में सत्संग में आई थी। महाराज जी सत्संग सुना रहे थे, वो बच्ची धीरे से पीछे से उठकर महाराज जी के पास में आ गई। महाराज जी कुर्सी पर बैठे और वो छोटी सी बच्ची महाराज जी की काली दाढ़ी में ऐसे हाथ लगाई और वो बोली, खोटू बोलू नक्का, तुम ही चा बाबा जी आहे, झूठ मत बोलो, तुम ही बाबा जी हो। महाराज जी मुस्कुराए और इशारा कर दिए बैठने का। फिर वो बच्ची जा करके अपने माता पिता के पास बैठ गई। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा नए लोग आगे निकल जाएंगे और पुराने लोग पीछे हो जाएंगे। जो लोग अब मथुरा जा रहे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे वहां जा रहे, युवा संगठन का निर्माण इसीलिए पूज्य महाराज जी ने किया कि जब ये बच्चे संगठित होंगे तो इन बच्चों के अंदर वो शक्ति का उभार पैदा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, राम और कृष्ण के समान बच्चे इस धरती पे जन्म ले चुके हैं। माता पिता को नहीं पता है ये मेरा बच्चा क्या करेगा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि वो बच्चे इस धरती पर एक जगह संगठित होंगे। जब वो अपने गुरु के पास जाएंगे, उनके अंदर शक्ति पहले से होगी और गुरु क्या करेंगे, अंदर में उभार पैदा कर देंगे। वही बच्चे इस धरती पर राम और कृष्ण के समान काम करेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको करना क्या है, एक एक गांव गोद लेना है और आपको गांव में जाना है। तो जब एक गांव आप गोद ले लीजिए तो आप अपना नियम बनाइए। एक बार आप गांव में चले गए, प्रचार कर आए, आप किताब बांट आए, अब आप कहेंगे कि कोई बात नहीं मान रहा, ऐसा मत कीजिएगा। एक बार 2 बार जाने के बाद अगर आपने बंद कर दिया तो आप धोखा खाएंगे। एक बार एक सत्संगी कहने लगे कि भैया हमने एक गांव गोद लिया है, हम 2 बार गांव में प्रचार कर आए, किताब बांट दिए, कोई शाकाहारी नहीं बन रहा, कोई मांस और शराब नहीं छोड़ रहा और वो गांव में जाना बंद कर दिए। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने विचार नहीं किया। आज हम आप इसमें पुराने सत्संगी 20 साल 25 साल से मथुरा जा रहे, अब आप विचार कर लीजिए अभी तक कितने सत्संगी प्रेमी बीड़ी सुरती तंबाकू गुटखा पान नहीं छोड़ पाए। 20 साल से मथुरा जा रहे, अब आप 20 साल से मथुरा जा रहे, बीड़ी सुरती आप नहीं छोड़ पाए। अब 2 बार अगर आपने गांव में प्रचार कर दिया तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ सकता है? अब आपको विचार करना चाहिए। अब कोई शराब छोड़े या न छोड़े, शाकाहारी बने या न बने, आपका काम क्या है, आप एक एक गांव गोद लीजिए और गांव में जाइए। गांव में जब जाइए, जिसके घर में जाइए तो आप उनसे दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। जब आप जय गुरुदेव कहेंगे तो बच्चे भी जय गुरुदेव बोलेंगे। अगर आज पढ़ने वाले बच्चों से आप जय राम कहेंगे तो बच्चे जय राम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा कि अब आप पढ़ने वाले बच्चों से भी अगर जय गुरुदेव बोलेंगे तो बच्चे भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। और जब बच्चे जय गुरुदेव बोलने लगे तो आप जान लेना कि परिवर्तन हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाइए सबसे जय गुरुदेव कहिए। अगर कोई आदमी आपसे जय राम कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनको समझाइएगा कि भाई साहब, माताएं बहनें आप भी गांव में जाया करिए, आप भी एक एक गांव को गोद लीजिए। माताएं बहनें माताओं बहनों को समझावें, भाई लोगों को समझावें। तो जब आप गांव में जय गुरुदेव कहेंगे, कोई आदमी अगर जय राम कहा तो आप उनसे कहिएगा कि भाई साहब आप भी जय गुरुदेव बोला करिए। वो कहेंगे कि हम जय राम कहेंगे, तो आप पूछिएगा कि आखिर आप जय राम क्यों कहते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई ये पहले से प्रथा है। तब आप बता दीजिएगा, जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम का नाम कोई नहीं जानता था, जय राम कोई नहीं कहता था, लेकिन जब भगवान राम आए तो रावण जैसे विद्वान को शंका हो गई। भगवान राम की बात रावण नहीं माना, रावण का भारी नुकसान हुआ। रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, आप गुरु महाराज का नाम बता दीजिएगा। ये जो तस्वीर लगी है, इनका नाम
5 अक्षर का नाम, जो नाम गोस्वामी जी का वही नाम हमारे गुरु महाराज का। आप ऐसे समझ लीजिए, जिस पेड़ की पत्ती चरणामृत में पड़ती है उस पेड़ का 3 अक्षर का नाम है, उसके आगे दास लगा दीजिए, वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का है। आप कहेंगे कि भाई आपने नाम लेके क्यों नहीं बताया? ये भारतीय सभ्यता है, इंडियन कल्चर। हिंदुस्तान में पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता, स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। पहले के समय में बच्चों से अगर पूछा जाता था तो बच्चे गुरु का नाम नहीं लेते थे, कहते थे गणित वाले गुरुजी हैं, वो विज्ञान वाले गुरुजी हैं, वो हिंदी वाले गुरुजी हैं। अब बच्चे क्या कहते हैं? अब तो बच्चे सीधे फलाने सर जी कहते हैं, यानी सीधे गुरु का नाम लेके बुलाने लगे। अब माताएं बहनें अपने पति का नाम लेकर के बुलाने लगी। तो जब धर्म का लोप होता है, मानवता खत्म होती है, आदमी के अंदर इंसानियत की भावना नहीं रह जाती, आदमी हैवानियत का रूप धारण कर लेता है, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है। तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर कोई न कोई शक्ति आती है। जब आप गांव में लोगों को बताएंगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का समय का जगाया नाम है, और गांव में आप कह सकते हैं कि भाई कभी मुसीबत का समय आ जाए तो आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लीजिएगा। जैसे कोई माँ बहन कभी अगर आप कोई आपकी इज्जत कोई लूटना चाहे, कोई देवी देवता भगवान मदद ना करें, तो आप गांव में बता सकती हैं कि बहन जी कभी मुसीबत का समय आ जाए, कोई सहारा आपका न बने, तो आप अंदर अंदर बोलिएगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो। ऐसे अंदर अंदर चिल्लाने की जरूरत नहीं। अगर आप अंदर अंदर पुकारेंगे दीन होकर के तो आपकी रक्षा होगी, जान बचेगी। तो आप विश्वास कर लीजिएगा ये भगवान का नाम है। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, 5 पति बैठे रहे, उस समय द्रौपदी एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ ली और दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी, एक हाथ उठाकर भगवान कृष्ण को बुला रही, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। कब तक नहीं आए थे? जब तक द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ी थी तब तक भगवान कृष्ण मदद नहीं किए। जब तक द्रौपदी को अपने बल का भरोसा रहा तब तक भगवान ने मदद नहीं किया। जब द्रौपदी समझ गई कि आज मेरी लाज नहीं बचेगी, तब द्रौपदी साड़ी छोड़ दी और लाचार होकर के दोनों हाथ ऊपर उठाई, रो करके बोली द्वारकानाथ मेरी लाज रखो। तब भगवान कृष्ण फौरन पहुंचे, साड़ी बढ़ती गई, दुशासन खींचते खींचते थक गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद ले करके जब आप गांव में बताएंगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है और समय का जगाया नाम है, मुसीबत में ये नाम आपके काम आएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो द्रौपदी ने राम का नाम लेके नहीं बुलाया। द्रौपदी को पता था समय की शक्ति काम करती है। वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के वैद्य काम में आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप घर घर जाएंगे, 1 बार 2 बार 4 बार, जिस घर में आप प्रचार कर आएंगे उस घर का हर आदमी, हर बच्चा जय गुरुदेव बोलने लगेगा। जब आप गांव में जाएंगे, उस घर के लोग, जिस घर में आप बार बार प्रचार करने जाएंगे, उस घर के हर आदमी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। आप जय गुरुदेव बोलेंगे, वो भी जय गुरुदेव बोलेंगे। स्वामी जी ने क्या कहा था? जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, गुरु महाराज ने कहा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। अब आप केवल सत्संगी बन करके घर में बैठ करके अब आप सोचेंगे काम हो जाएगा, धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप ये जैकेट पहना करिए। जैकेट पहनना जरूरी क्यों है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने अंतिम समय में जैकेट पहनाई। जब ये जैकेट बनाई गई तो स्वामी जी को दिखाया गया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा इस पे नीचे लिख दो
बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, अगर इनको मथुरा छोड़ करके मध्य प्रदेश जाना होता, हरियाणा जाना होता, पंजाब जाना होता, सीतापुर जाना होता, हैदराबाद जाना होता, तो आखिर जाकिर पर मथुरा लिखवा करके हमको आपको धोखा देते। स्वामी जी महाराज ने धोखा नहीं दिया, धोखा हम आप खा गए। काल के कहने पर भ्रम पैदा हो गया, गुरुदरबार मथुरा छोड़ दिए। आए प्रेमी भाई बहनों, नुकसान ही होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा था, अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भुला दोगे भारी मुसीबत में फंस जाओगे। अब दादा गुरु जैसे मंदिर आप कहीं पंजाब में, हरियाणा में, या कहीं आप गोरखपुर में, जौनपुर में कहीं भी बना लीजिए, लेकिन जो बरदानी मंदिर मथुरा में हमारे गुरु महाराज बनवा के गए, उसमें अगर हम आप आते जाते रहेंगे, गुनाहों की माफी होती रहेगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप गांव में एक एक गांव गोद लीजिए, और जब सबको आप समझाएंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, लोग आपकी बात मानेंगे। मान लीजिए आप गांव में गए, कोई आदमी कह दिया, अरे भाई जीवे जीवाहार है, तो बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे? प्रेम से आप समझाइएगा। आप उनके घर में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुकेंगे, तब वो आपकी बात समझेंगे। एक बार एक आदमी गुरु महाराज के पास पहुंचा, स्वामी जी के सत्संग सुनाए, अच्छा लग गया। बाद में गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो, जीव हिंसा मत करना, शाकाहारी रहना। अब वो आदमी स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गया, टमाटर लेकर के। आदमी गुरु महाराज से कहा, महाराज आपकी बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपने कहा जीव हिंसा मत करना, तो टमाटर में भी तो जीव है, हम क्या खाएंगे? अगर हम टमाटर को काटेंगे ये जीव हिंसा हो जाएगी। तब स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि देखो बच्चा, एक बार में सब बातें तो समझ में आएंगी नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा हर जीवों का आहार अलग अलग बनाया गया। अगर आप अपने आहार को पहचान रहे तो मनुष्य के लिए इस धरती पर जितने पेड़ पौधे, साग सब्जी, फल फूल हैं, ये सब मनुष्य के लिए हैं। पेड़ पौधे में भी जीव हैं, मनुष्य इसको मार काट के खा सकता है। आदमी कहने लगा, महाराज जीवे जीव आहार है। अब बहुत से लोग मुर्गा, बकरा, सुअर काट रहे, बस इसी वजह से कि भाई जीवे जीव आहार है। सच्ची बात को हम आप नहीं समझ पाए, सत्संग से दूर हो गए। कोई कुछ कह दिया, उसी को हम आप मान लिए। स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा बच्चा जीवे जीव आहार है, लेकिन सब जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। गुरु महाराज ने पूछा, बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछ दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आदमी बोला, महाराज बुरा क्यों मानेंगे? स्वामी जी ने कहा, एक सुअर है और एक मनुष्य है, तो सुअर का भोजन टट्टी बिस्था और मनुष्य का भोजन चावल, दाल, रोटी, सब्जी। स्वामी जी ने कहा, बच्चा एक थाली में टट्टी बिस्था रख दिया जाए और एक थाली में चावल, दाल, रोटी, सब्जी रख दिया जाए। जो मनुष्य का भोजन है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्था की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। स्वामी जी ने कहा, बच्चा बताओ भोजन कर लोगे? आदमी कहने लगा, महाराज आखिर हम टट्टी बिस्था कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीवे जीव आहार है। अरे सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, तो जब सुअर टट्टी बिस्था खा सकता है तो मनुष्य को खाने में क्या जा रहा? आदमी कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अगर इतनी बात तुम जान रहे कि भाई सुअर भी जीव, मनुष्य भी जीव, सुअर का आहार मनुष्य नहीं कर सकता, तो मनुष्य के लिए कुदरत ने इस धरती पर जो जीव पैदा किया, मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, दाल, खजूर, फल फूल, सूखे गीले, मेवा, मिश्री, दूध, घी पैदा किया। आप इसका सेवन करो, घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज है, साग सब्जी, फल फूल है। अब प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद ले करके आप गांव में जाया करिए, और गांव में लोगों को जब आप बात बताएंगे, लौट के आप चले आएंगे, तब लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बात सही बताते हैं, और धीरे धीरे उनका विचार बदलेगा। यानी विचारों का परिवर्तन होगा। परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता। अगर आपने कोई नियम बना दिया
या सरकार से आपने नियम बनवा दिया कि भाई मुर्गा काटने वाले को फांसी हो जाए, तो मुर्गा काटने वाले को जब फांसी हो जाएगी तो मनुष्य को तो फांसी होगी, फिर हिंसा तो हुई। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन विचारों का ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष इस धरती पर आए और गुरु महाराज ने कहा मैं दोबारा फिर आऊंगा। इसीलिए मथुरा से पूज्य महाराज जी ने जो आदेश दिया कि आप एक एक गांव गोद लीजिए, गांव में घर घर जाइए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, कोई भेदभाव मत रखिएगा, आप सबके दरवाजे जाइए, सबसे आप हाथ जोड़ करके शाकाहारी रहने की बात बताइए। हम शाकाहारी क्यों बन जाएं? शाकाहारी से मांसाहारी रहने से हमारा क्या नुकसान है? तो जब आप सच्ची बात बताएंगे तब आदमी के विचार में परिवर्तन होगा। जब विचार बदल जाएगा तो गौओं का कटना ही नहीं, जीव हिंसा का भी काम बंद हो जाएगा। जब विचार बदल जाएगा पक्षी को भी लोग नहीं मारेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ये बात कहते थे, अगर मेरी दाढ़ी में कोई 24 घंटा लटके रहे, मेरे बुद्धि में क्या है कोई जान नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, मेरे पास रहने वालों को आप भगवान मत समझना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज के पास रहने वाले लोगों पर पूरा भरोसा विश्वास कर गए और उनकी बातों को मान गए तो नुकसान अपना होगा। गुरु महाराज हर तरह की बातें बताए, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। अब ये जैकेट पहनकर अगर हम आप कोई गलत काम करें तो क्या हम आप सत्संगी माने जाएंगे? भले हम आप जैकेट पहन लिए, अगर गुरु की बात नहीं मान रहे तो हम आप सत्संगी नहीं माने जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब टाट बोरा गुरु महाराज ने सन 83 में पहनाया तो हमारे जिले के लगभग 5-7 लोग टाट पहने थे। एक बार लोग गुरु महाराज का कार्यक्रम आजमगढ़ में था, हमारे जिले के लोग गए, साइकिल से गए थे लोग, इसीलिए गए कि स्वामी जी से पूछेंगे कि हुजूर ये टाट बोरा उतार दें। अब वो लोग गुरु महाराज के पास जब गए तो स्वामी जी महाराज संजोग से देर हो गया, मंच पर आ चुके थे, पूछ नहीं पाए। स्वामी जी सत्संग सुनाने लगे और सत्संग में गुरु महाराज बातें लोगों के मन की बता दिया करते थे। सत्संग सुनाते सुनाते गुरु महाराज ने कहा, देखो बच्चा, मेरे हाथ में ये 5 अंगुली है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तब भी मुझे दर्द होगा, मैं इसको दबाऊंगा तब भी मुझे दर्द होगा, मैं इसको दबाऊंगा तब भी मुझे दर्द होगा। स्वामी जी ने कहा, मेरे पास हर तरह के लोग आए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, मैंने तो तुमको टाट बोरा पहनने के लिए कह दिया, अगर तुम टाट बोरा पहनना नहीं चाहते हो तो आज ही उतार देना, आज ही उतार देना। अगर तुम इसको आज नहीं उतारते तो कभी जीवन में मत उतारना और इसी टाट बोरे में चले जाना, यानी शरीर छूट जाए लेकिन टाट बोरा उतारना मत। फिर गुरु महाराज ने कहा, अगर टाट बोरा पहनकर कोई गुरु महाराज की बात ना माने और वो झूठ बोले तो आप उनके वचनों पर कभी विश्वास मत करना। फिर गुरु महाराज ने कहा, क्या बच्चा, अगर कोई गलत काम करना हो, धोखा देना हो, झूठ बोलना हो तो ये टाट बोरा उतार देना। प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई टाट बोरा उतार दिया तो ये तो गुरु महाराज का वचन है कि बच्चा अगर झूठ बोलना हो, धोखा देना हो तो ये टाट बोरा उतार देना। स्वामी जी महाराज ने कहा, वरना कभी उतारना मत, इसी में चले जाना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 60 साल के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कोई पत्रिका उठा के पढ़िएगा, स्थान परिवर्तन का जिक्र गुरु महाराज ने कभी नहीं किया, बल्कि गुरु महाराज ने कहा, लोगों को शांति, विश्व को शांति यही से मिलेगी। तो वो स्थान मथुरा और खितौरा है। तो गांव के जो अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग एक एक गांव गोद लीजिए, गांव में जाया करिए। आप कोई आदमी मिल जाए उनको बता दिया करिए, देखिए भाई साहब, अगर अज्ञानता में आपने शराब पी लिया, आपने मांस खा लिया, तो मथुरा में जो मंदिर हमारे गुरु महाराज बनवाए हैं वो गुनाहों के माफी की मंदिर है। जब आप वहां जाएंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी उस मंदिर में जाकर माला फूल नहीं चढ़ाना है, मंदिर में जाइए, 2 आंसू गिराइए, मंदिर के देवता से कहिए कि आप मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, मेरी बुराई को दूर कर दीजिए। और ऐ प्रेमी भाई बहन, जब लोग सत्संग सुनेंगे विचार बदलेगा, लोग अपने आप सत्संग सुनते सुनते आते जाते रहेंगे और सच्चा रास्ता पकड़ लेंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन,
आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। एक एक गांव गोद लीजिए। देखिए इस समय पूज्य महाराज जी महाराष्ट्र से होकर के अब महाराज जी कर्नाटक के बाद फिर महाराज जी पूना में पहुंच जाएंगे। बम्बई से होते हुए फिर 20 तारीख तक गुजरात आ जाएंगे। और गुजरात में जहां संगत नहीं है तो आपके लखीमपुर खीरी जिले को 2 कार्यक्रम गुजरात में गोद के रूप में दिया गया है। यानी आपके सत्संगी प्रेमियों को गुजरात जाना होगा, 20 दिन का समय देना होगा, वहां प्रचार करना होगा, नए लोगों को इकट्ठा करना होगा, भंडारा आपको चलाना होगा, यहाँ से पूरी व्यवस्था लेके जाना होगा। प्रेमी भाई बहन, ये कार्यक्रम आपकी जिम्मेदारी पर पूरे लखीमपुर की संगत को दिया गया है। अगर आज आपसे कहा जाए कि भाई 20 दिन के लिए आप गुजरात चले चलिए, जल्दी कोई तैयार नहीं होगा। आप कहेंगे हमारा खेती बाड़ी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, फिर हमारे गेहूं भरना है, अभी गन्ना काटना है, तो तमाम से काम दुनिया में प्रेमी भाई बहन, अगर आप गुजरात के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे तो गुजरात के कार्यक्रम की सेवा, आप लोग तन की सेवा अगर नहीं कर पा रहे तो धन की सेवा कर लीजिएगा। गुजरात आने और जाने का जो किराया हो, आप किराया केवल सेवा में लगा दीजिए और सेवाओं को आप लोग अपने न्याय पंचायत में जमा कीजिएगा, फिर ब्लॉक के रजिस्टर में दीजिएगा, ब्लॉक से जिले में चली जाएगी। ये सेवा वहाँ गुजरात में खर्च हो जाएगी। तो सेवा भी आप गुरु आदेश में किया करिए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आगे का वक्त नाजुक है। ऐसे नाजुक वक्त से बचने के लिए अपने गुरु महाराज का वचन आप लोगों के बीच में जाकर के बताते रहेंगे, दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। अब गांव में आप प्रचार करने गए, कोई आदमी आपसे मिल गया या कोई नौजवान बच्चा मिल गया। अब जब नौजवान बच्चे अपनी टोली आप बना लेंगे, नौजवान बच्चे जब गांव में जाएंगे तो नौजवानों के ऊपर असर पड़ेगा। अगर कोई नौजवान आपसे कह दे कि भाई अंडा तो खा सकते हैं क्योंकि वो शाकाहारी है, तो जो आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप प्रेम प्यार से उनको समझा सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी बताया करते थे अंडा कैसे बनता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये जो माताएं बहनें हैं, माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ जोहनी पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकते हैं। अगर आपने महीने में जब बीमारी हो गई महीने के, शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर होंगे। और माताएं बहनें, जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक रसोई घर में मत जाया करिए, खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कभी कभी बता दिया करते थे, पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षाएं दी जाती थी, अब ये शिक्षा नहीं दी जाती। पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। अब तो अस्पताल भी जाना पड़ता, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। गुरु महाराज ने कहा अगर ये माताएं बहनें 5 दिन का परहेज करने लगे और आप भजन करने लगे तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माताएं बहनें, जब आप गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करने जाएं तो बच्चियों को आप बता दिया करिए, उनको जानकारी रहेगी, उनका भी शरीर निरोगी रहेगा, जीवन सुख में बीतेगा। आने वाली पीढ़ी माता पिता की बात मानने वाली हो जाएगी। तो महात्मा तो सबकी भलाई के लिए बराबर प्रयास किया करते हैं। अंडा कैसे बनता है? 12-15 दिन पर पक्षियों को भी गंदा खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक गया, वही अंडा बन करके तैयार हो गया। अब हम आप बड़े प्रेम से उसको खाने लग गए, विचार नहीं कर पाए। गांव के प्रेमी भाई बहन, एक बात हम आपसे पूछ रहे, आप अपने घर में बैठकर अगर आप खाना खा रहे, आपका बच्चा आपके बगल में खड़ा है, बच्चा खड़ा होकर के पेशाब करने लगा, अब बच्चे का पेशाब संजोग से आपके रोटी पर गिर गया,
आप रोटी खा रहे और उसी रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर गया तो क्या आप रोटी खा जाएंगे? बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर जाएगा, रोटी आप लोग खा जाएंगे? खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। लोग मुड़ी हिला रहे हैं कि नहीं खाएंगे। अब अपने बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, अब आप रोटी नहीं खा रहे क्योंकि पेशाब गंदी चीज है, तो अपने बच्चे का पेशाब तो हम आप गंदा मान रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गे के बीज और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास वहाँ मथुरा सत्संग सुनने क्यों जाएंगे? हम तो गीता रामायण को मानते हैं, हम तो भागवत कराते हैं, हम तो रामकृष्ण को मानते हैं, हम जय गुरुदेव की बात क्यों सुने? गांव के प्रेमी भाई बहनों, आगे एक वक्त आएगा जब आपको इस देश दुनिया में जब बीमारियों की आंधी चलेगी, उस समय आपको बाबा जी की बातें याद आएंगी। अभी आपने बीमारी नहीं देखी, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने बाढ़ नहीं देखी। गुरु महाराज ने कहा आगे तकलीफें आ रही हैं। अगर समय के पहले हम आप महात्मा की बात मान लें, शाकाहारी बन जाएं और भजन करने लग जाएं, उन तकलीफों में महात्मा हमको आपको सहारा दे देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, एक एक गांव गोद लीजिए, कोई प्रेमी बचने ना पावे, और गांव गांव में जाया करिए, अपनी टोली बना लीजिए, 5-6 माताएं बहने। अब 5 गांव आपने गोद ले लिया, अब आप हफ्ता में समय मिल जाए निकल जाया करिए, अपने अपने गांव में एक साथ रह करके सब गांव में आप प्रचार किया करिए, गुरु महाराज की बात बताया करिए। शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। अभी माफी का वक्त है, इसलिए आप जब लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में जो मंदिर बनाई वहाँ गुनाह माफ हो जाएंगे। और प्रेमी भाई बहन, उस मंदिर से बरकत का प्रसाद लाची दाने बतासे का मिलता है। जब नए लोगों को आप बता देंगे कि भाई वो प्रसाद आप ले आएंगे, तो जानते हैं स्वामी जी ने एक बार कहा, बच्चा इसको अपने घर में बक्से में सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती समझ के रखना। यानी जो सत्संगी प्रेमी, आपके घर में जो बरकत का प्रसाद है कभी खत्म न होने पावे। अगर 6 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, आप मथुरा नहीं गए, बरकत का प्रसाद नहीं लाए, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अरे अपने गुरु का वचन याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब अनाज की कमी हो जाएगी तो मैं अपने बच्चों को बता दूंगा, अरे बच्चों आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। और खितौरा में हमारे गुरु महाराज की जो जन्म भूमि है वहाँ अमृत जल का कुआं है। जब यही लॉकडाउन लगा था उस समय कोरोना वायरस का प्रहार था, खितौरा में महाराज जी थे, पत्थर की सेवा चल रही। अब तो खितौरा की भी मंदिर आलीशान बन के तैयार है और वहाँ इतने ज्यादा मात्रा में मुसलमान भाई आते हैं। आप इटावा जिला में वहाँ मुसलमान भाई उस मंदिर पर बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। शाकाहारी होने का लोग संकल्प करके जाते हैं। वहाँ अमृत जल का कुआं है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप उसको अपने घर में शीशी बोतल में बंद करके रखिएगा, आगे मुसीबत में वो आपके काम आएगा। गुरु महाराज ने कहा एक समय आएगा ये नदी नहरें ट्यूबवेल सूख जाएंगे, भारी भूकंप ही है भारत के नगरिया में, तो सुखी है हैंड पंप ट्यूबवेल और नहरिया में। तो गुरु महाराज ने कहा अनाज की कमी हो जाएगी और ऐसे समय में रोटी का टुकड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। महाराज जी ने कहा अगर अपने प्रेमी सेवा करते रहे, मथुरा आते जाते रहे, तो गुरु महाराज की दया से इनको तकलीफ नहीं होगी। एक बार महाराज जी कहने लगे इस धरती पर ऐसा पेड़ है, इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। एक समय आएगा यही दुनिया के लोग कहेंगे भैया हमको मथुरा ले चलिए। लेकिन है प्रेमी भाई बहन, जब समय के पहले आप गांव गांव लोगों को बता देंगे, गांव के लोग माने ना माने, लेकिन हम आप कर्म दोष से बच जाएंगे, क्योंकि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कलयुग अपना कर्जा मांगेगा कि आपने झूठ बोला है, आपने चोरी किया है, आपने बेईमानी किया है। तो आज सत्संगी बन करके भी हम आप बात बात में झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जब आप जबान से झूठ बोल देंगे, कलयुग जाएगा तो कर्जा मांगेगा।
अगर इसी जबान से एक एक गांव गोद लेकर के आप प्रचार करते रहेंगे, धर्म का संदेश देते रहेंगे, तो आपके गुनाहों की माफी हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा जब धर्मराज के दरबार में वहां पेशी होगी, वहां गुरु महाराज मिलेंगे। स्वामी जी ने कहा बच्चा मैं वहां मिलूंगा, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु के वचन को मानिएगा। गुरु महाराज ने कहा था बच्चे ये मेरी प्यारी गाय जो मथुरा में है, अभी लगभग 4-5 हजार गाय बैल साढ़ बेचे नहीं जाते। अब नंदीशाला अलग है, साढ़ों का रहने का स्थान अलग बना दिया गया और गायों का अलग, तो वो गाय बैल बेचे नहीं जाते। गुरु महाराज ने कहा था मेरी प्यारी गाय मैं बेचूंगा नहीं, भीख मांग के खिला लूंगा। तो प्रेमी भाई बहन, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी श्रद्धा भाव सेवा आज आप लेके आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में अभी जाएंगे। आप लोग अपनी अपनी सेवा उसी झोली में डाल दीजिएगा। जो नए प्रेमी होंगे जिनका खान पान ठीक नहीं होगा, आप लोग थोड़ा बात समझ लीजिएगा। मथुरा के मंदिर में हमारे गुरु महाराज ने दान पेटी पे लिखवाया है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। तो जब झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे, अगर ऐसे प्रेमी जिनका खान पान ठीक न हो तो आप झोली को प्रणाम कर लीजिएगा, कोई सेवा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप शाकाहारी रहने का संकल्प कर लें तब आपकी सेवा कबूल कर ली जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। एक प्रार्थना सब लोग बोलेंगे, झोली वाले प्रेमी चलते रहेंगे। जय गुरुदेव।